इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना घर बैठे यूडीआईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं, जिसे हम विकलांग कार्ड यानी कि एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बोलते हैं, जिसे आपको बस ट्रेन और बहुत सी सारी सेवाएं दी जाती हैं और आपका बस और ट्रेन का किराया भी माफ कर दिया जाता है। इस कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल पर और यहाँ पर टाइप करना है आपको यूडीआईडी और इसके बाद सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाती है। फर्स्ट वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है यूडीआईडी कार्ड वाली पर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। यहाँ पर आपको जो पॉपअप दिख रहे हैं इसे आप यहाँ से हटा दीजिएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें आप अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और अप्लाई फॉर यानी कि जो आपका कार्ड है उसे रिन्यू भी कर सकते हैं। अब हमें अपना न्यू कार्ड बनाना है तो अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है जहां पर पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन दिखाई देता है। अब यहां पर आपके सामने एक लैंग्वेज दिखाई देती है, आप इसे किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पर लैंग्वेज है हिंदी, तो हमने हिंदी चॉइस करेंगे और इसके बाद गो कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं जो कि आपकी पर्सनल डिटेल होती हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आपका एप्लीकेंट नाम, जिस भी यूजर का नाम से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। ये ध्यान रहे कि जो भी आप यहाँ पर डिटेल भरें वो आधार कार्ड के हिसाब से मैच करनी चाहिए। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम आपको हिंदी में टाइप करना होगा। इसके बाद एप्लीकेंट का फादर नेम क्या है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। एप्लीकेंट की मदर नेम क्या है उसके बाद ये यहाँ पर टाइप कर देना है। अब जिस भी एप्लीकेंट का आप फॉर्म भर रहे हैं, जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं, उसकी डेट आपके आधार कार्ड से मैच करनी चाहिए और वो डेट आपको यहाँ से कैलेंडर के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं और यहाँ से चॉइस करके उसे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ से आपसे कहता है कि एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए जिस पर आपके पास ओटीपी या कोई भी ईमेल आ सकती है। इसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि एक वैलिड होना चाहिए। इसके बाद पूछा जाता है कि आपका जेंडर क्या है, तो आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूजर की कैटेगरी कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर अदर कैटेगरी से है, तो यहाँ से आप उसे चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आपको इनमें से चॉइस करना होगा, जैसे कि ओ प्लस, ओ माइनस, इस तरह से इनमें से कोई आपको एक चॉइस करना होगा। नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाना है रिलेशन टाइप, यानी कि आप जिस भी एप्लीकेंट का यानी कि फॉर्म भरा रहे हैं वो बच्चा है या फिर कोई बड़ा है। अगर बड़ा है तो आप उसके लिए सेल्फ लिख सकते हैं। अगर वो छोटा है तो आप यहाँ पर उसका गार्जियन नेम या फिर उनका केयर टेकर का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर का। यहाँ पर आप जो भी केयर टेकर है या फिर उनका गार्जियन है तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद ऑप्शन आता है फोटोज का। फोटो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करेंगे चूज फाइल पर तो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर फोटो की साइज है जो 15 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए और इसकी जो पिक्सल हैं वो 800 पिक्सल अलाउड किए गए हैं और फोटो आपका साफ होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपका सिग्नेचर, थंब या फिर अदर प्रिंट लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन यूज कर सकते हैं और उसकी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। आपकी जो फाइल होती है वो जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी में होनी चाहिए और उसकी साइज 3 KB से लेकर 30 KB के बीच में होनी अलाउड है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ ऑप्शनल डिटेल पूछी जाती हैं, जैसे कि एप्लीकेंट की एनुअल इनकम कितनी है, तो आपको यहाँ पर नॉर्मली 10,000 दिखा सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा इनकम है तो आप इनमें से चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है कि जो भी फॉर्म भरा रहे हैं उसकी इनकम के बाद आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, तो आप यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन होती है, आप प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं, तो वो यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप इलिटरेट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट क्या करता है, कोई कंपनी में काम करता है या फिर कोई एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉयड है, वो यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप अनएम्प्लॉयड दिखा सकते हैं। अब एक ऑप्शन आपके सामने आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड का, यानी कि आप यहाँ पर क्या प्रूफ दिखाना चाहते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आधार कार्ड, एड्रेस कार्ड या फिर आप श्रम लाइसेंस या फिर राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को चॉइस करेंगे। चॉइस करने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उसका एक प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आप जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। साइज आपकी 10 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए।
जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगा रहे हैं उसका आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर जरूर लिखना होगा। जैसे कि अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद आई एग्री पर यहाँ पर जो निशान है वो सही वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा, यानी कि आप जो डिटेल हैं वो आप गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसके बाद एड्रेस ऑफ कॉरस्पेंडेंस, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो आधार कार्ड से लगाना चाहते हैं या फिर कोई और डॉक्यूमेंट पर। हम यहाँ पर आधार कार्ड यूज करेंगे, आप चाहे तो कोई भी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि एड्रेस प्रूफ पर आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होगा और सेम साइज के साथ 10 से 500 केबी के बीच में अपलोड कर सकते हैं। अब बात आती है आपके एड्रेस की, यानी कि आपका एड्रेस क्या है। तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देना है कि आपका कौन सा हाउस नंबर है, कौन सा गांव है और कौन सा वार्ड नंबर है, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट पर क्लिक करना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप किसी भी स्टेट को जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसको चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद सिटी कौन सी है आपकी, आपका ब्लॉक क्या है, गांव क्या है, वो आपको यहाँ पर चॉइस करना है। इसके बाद आता है इंटर योर पिन कोड, यानी कि आपका जो पिन कोड है वो क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। एड्रेस भरने के बाद अब यहाँ पर डिटेल आती है आपकी डिसेबिलिटीज की, यानी कि आप विकलांगता किस लिए बनवाना चाहते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं डिसेबिलिटी टाइप के, यानी कि आप एसिड अटैक विक्टिम, ब्लाइंड्स, या फिर आप इनमें नीचे की ओर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जिस भी ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्लिक करने के बाद वो फाइल आपकी सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी ड्यू टू मिलती है। यहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ था, डिसीज है, या फिर आप इनमें से कोई चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर एक्सीडेंट पर क्लिक करेंगे। अब आपकी डिसेबिलिटीज वो आपकी जन्म से है या फिर यानी कि किसी डेट से हुई है या फिर आपकी जन्म से है। तो डिसेबिलिटी योर बर्थ, यानी कि जन्म से ही हमारी ये डिसेबिलिटीज है। इसके बाद डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई पहले से ही सर्टिफिकेट है तो आप यस या नो पर जवाब दे सकते हैं। इसके बाद आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल फॉर असिस्टमेंट, यानी कि जो आपका इशू कार्ड करेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाएगा, वो आपका स्टेट होना चाहिए कि आपका ट्रीटिंग हॉस्पिटल कौन सा है। तो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है नज़दीकी है अल आफिया सिविल हॉस्पिटल, ये हमारा जो सर्टिफिकेट है वो अल आफिया से होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैप्चा का, सिंपल सा आपको कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर कैप्चा मिलते हैं वो फिल करने के बाद आई हियर एग्री पर क्लिक करना है कि आप इसकी जो डिटेल भरी हैं वो आपके नॉलेज के हिसाब से सही हैं। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको सबमिट का, सिंपल सा आपको सबमिट करके आपका फॉर्म का एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब आपका फॉर्म भर जाता है तो आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, जिसे आप अपने घर बैठे ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपको ऑफिस वेबसाइट पर जाना है, होम पेज पर। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक योर एप्लीकेंट स्टेटस। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। अब यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर जो आपको मिलता है आपके फॉर्म पर वो आपको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद गो पर क्लिक करेंगे और आपका स्टेटस आपके सामने आ जाता है। अगर आपको देखना है कि आप अपना कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप घर बैठे अपना डिसेबिलिटी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।